पेज डायरेक्टिव पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक को शेयर कर, अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ और इसके बाद जो है डायरेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्टिव के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसे स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले मास्टर डायरेक्टिव और पेज डायरेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ। आगे मैं कंट्रोल डायरेक्टिव, इंपोर्ट डायरेक्टिव, ये सब सारी चीज़ों को मैं लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि जितनी भी डायरेक्टिव्स मैं लिखवा रहा हूँ, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो उन डायरेक्टिव्स का यूज भी आप करोगे, ज़रूर करोगे। क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है ना, प्रोजेक्ट में सारी आइडिया जो है ना, प्रोजेक्ट के जितने भी .NET की या कोई भी टेक्नोलॉजी की सारी टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाकी के जो डायरेक्टिव्स हैं उनके क्या काम है। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो गया होगा और लास्ट टाइम हमने पेज डायरेक्टिव और मास्टर डायरेक्टिव के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं कंट्रोल डायरेक्टिव के बारे में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। अच्छा, कोई भी डायरेक्टिव जो है वो कैसे स्टार्ट होगा, @ के साथ स्टार्ट होगा, आपको मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था। तो चलिए कंट्रोल डायरेक्टिव करता क्या है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये कंट्रोल डायरेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट इसका लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखूंगा। कंट्रोल बिल्ड्स ASP.NET, कंट्रोल बिल्ड्स ASP.NET यूज़र कंट्रोल। बेसिकली क्या होता है ना कि जिस तरीके से ASP.NET में सर्वर कंट्रोल्स होते हैं, डेटा कंट्रोल्स होते हैं, आपने अगर फर्स्ट टाइम ASP.NEट पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। जैसे डेटा कंट्रोल्स में आपने ग्रिड भी यूज़ किया होगा और स्टैंडर्ड कंट्रोल्स भी आपने यूज़ किए होंगे, नेविगेशनल कंट्रोल भी यूज़ किए होंगे। उस तरीके से यूज़र कंट्रोल भी होता है, जिसमें कुछ कंट्रोल उसके अंदर बना होता है, उसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जब आप यूज़र कंट्रोल को ASP.NET के पेज पे रखते हो ना, तो उसके जो पेज डायरेक्टिव बनता है उस डायरेक्टिव का नाम क्या है, कंट्रोल डायरेक्टिव। अब यूजर कंट्रोल दिखता कैसे है वो तो आगे चल करके हम लोग जानेंगे, और जब हम प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो आगे यूज़र कंट्रोल्स का आवश्यकता ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे तो फिर बाद में ऑफिस के अंदर जहाँ पे आप वर्क करने जाओगे वहाँ पे भी आपको यूज़र कंट्रोल के बारे में, हालांकि इंटरव्यू में पूछा जाता है यूज़र कंट्रोल जो है ना। तो चलिए यूज़र कंट्रोल जो है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे लिखवाते हैं। Control builds ASP.NET user controls. When you use the directive, you define the properties to be inherited by the user controls, and these values are assigned टू द यूज़र कंट्रोल। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है लेकिन कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली चलेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको आसान दिखने लगेगा। अगर एग्जांपल चलें तो यूज़र कंट्रोल्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं भाई यूज़र कंट्रोल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लगा देना है %, और इसके बाद @ और @ के बाद आपका यहाँ पे रहेगा कंट्रोल लैंग्वेज, जबकि पेज डायरेक्टिव में क्या था, वहाँ पे पेज था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोल। ठीक है, और इसके बाद लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज इक्वल टू, चूँकि आप C# के डेवलपर हैं, C# को यूज़ करके ASP.NET वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पे C# रहेगा। VB.NET को यूज़ करके आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तो लैंग्वेज VB रहेगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट यहाँ पे ट्रू, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर आपको यूज़र कंट्रोल अगर किसी पेज में दिखेगा तो उसके जो कंट्रोल डायरेक्टिव है कुछ इस प्रकार से टॉप ऑफ द पेज आपको दिखेगा, जिसमें कोड फाइल वही सेम जैसे आपको पेज डायरेक्टिव में दिखा था, कोड फाइल इज इक्वल टू वेब यूज़र कंट्रोल, ये आपका फाइल का नाम है वेब यूज़र कंट्रोल और .ascx। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है ASCX, एक्टिव सर्वर कंट्रोल, X इंडिकेट .NET और .CS इंडिकेट C#।
यानी यूज़र कंट्रोल का जो एक्सटेंशन होगा वो ये रहेगा। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूज़र कंट्रोल, तो यू हैव टू से दैट इट इज़ ASCX, ठीक है, सिर्फ इतना ही बोलना है। अगर कोड बिहाइंड के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कोड बिहाइंड ऑफ द यूज़र कंट्रोल, देन यू हैव टू स्पीक ASCX.CS। ASCX का मतलब एक्टिव सर्वर कंट्रोल, X इंडिकेट .NET एंड CS यू ऑलरेडी नोट दैट इट इज C#, ठीक है। इसके बाद इनहेरिट्स कहाँ से हुआ है, ये चीज़ तो हमें लिखना ही पड़ता है हर कंट्रोल में। ये भी इनहेरिट हुआ है वेब यूज़र कंट्रोल से। जबकि पेज कहाँ से इनहेरिट होता है, आसिफ बताएंगे आप, पेज कहाँ से इनहेरिट होता है, आपको पता है? बताया था मैंने लास्ट सेशन में, आसिफ बताएं पेज जो है वो कहाँ से इनहेरिट होता है। नॉर्मल वेब पेज की बात कर रहा हूँ, अगर आपको आइडिया है तो। पेज ASP.X होता है ना सर? वो तो एक्सटेंशन होता है ना उसका। देखिए आप लोग यही मिस्टेक करते हो जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो। हालांकि मैंने कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अभी यूज़ नहीं किया है और मैं कोई अभी इंटरव्यूअर भी नहीं हूँ, मैं जस्ट आपका ट्रेनर हूँ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने सबको मॉनिटर किया है, कुछ लोग का तो ठीक है, बहुत सारे लोगों का दिक्कत भी है कि वो क्वेश्चन को या फिर जो उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा या पूछी जो भी है, उनके सुने बगैर लाइन को कंप्लीट होने से पहले ही अपनी लाइन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि लिसनर बिकम गुड स्पीकर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप सही से सुनोगे नहीं तो जवाब कैसे दोगे। आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, यानी आप अपने बारे में उसे अवगत करा रहे हो, उसे बता रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कर रहे हो, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है ना। सिंपल कुछ भी नाम ही हो, प्रोफाइल ही हो, उसे ध्यान से सुनिए कि भाई ये कह क्या रहे हैं। आप रुकिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। अभी आप लोग क्या करते हो, अपनी बातें पहले रखते हो, इंटरव्यूअर की बातें बाद में, जबकि रखना चाहिए आपको इंटरव्यूअर की बातें पहले और अपनी बातें बाद में, है ना। यानी प्रायोरिटी जो आपका टॉकिंग का होता है, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर टॉकिंग इज यू, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, जिससे आप टॉक कर रहे हैं उसे, क्योंकि आपने उन्हें कॉल लगाया है तो आपकी उनकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कॉल की हूँ या किया हूँ तो मेरी बात को सुनो ही सुनो। अरे भाई, जिसे आपने कॉल किया है क्या वो फ्री मोड में है, किस मोड में, ये भी तो जानना जरूरी है। पता चल रहा है वो ड्राइव कर रहा हो, पता चल रहा है किसी काम में बिजी हो, पता चल रहा है कोई सीरियस वर्क कर रहा हो, है ना। तो ऐसे में तो अकबकाहट जाहिर सी बात है होता ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है ना। पहले अपना नाम बताना है, इसके बाद फिर उन्हें बोलने देना है, वो क्या बोल रहे हैं उनके सुनना है, फिर आपको अपना बात रखना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्वेश्चन ये नहीं किया था आसिफ कि भाई वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है। हमने क्वेश्चन ये किया था कि जिस तरीके से हमने कंट्रोल डायरेक्टिव को वेब यूजर कंट्रोल से इनहेरिट किया, उसी तरीके से जब हम इनहेरिट करते हैं पेज डायरेक्टिव को, तो कहाँ से इनहेरिट करते हैं आप बताएंगे, है ना। अंडरस्कोर डिफॉल्ट, अगर मान के चलिए आपका पेज का नाम डिफॉल्ट है तो अंडरस्कोर डिफॉल्ट, अगर पेज का नाम माई पेज है तो अंडरस्कोर माई पेज, है ना। क्योंकि पेज जो है ना वही आपका क्लास है, ठीक है। पेज जो है ना वही आपका क्लास है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बातें क्लियर से सुनाई दे रहा होगा आपको तो ये तो हो गया आपका कंट्रोल डायरेक्टिव। और कंट्रोल डायरेक्टिव का वेबसाइट में हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कोई यूज़र कंट्रोल यूज़ करना होता है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपकी नज़र जो है यहाँ पे ज़रूर पड़े। जब आप यूज़र कंट्रोल को बनाओगे या बने बनाए कंट्रोल्स हैं यूज़र कंट्रोल्स, या कुछ यूज़र कंट्रोल्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करोगे, तब जो है आपको उसकी जब आप उसे यूज़ करेंगे तो उसकी डायरेक्टिव अपने आप ही ऊपर आपको ऐड हो जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आप पेज डायरेक्टिव को यूज़ करते हो तो क्या आप पेज डायरेक्टिव लिखते हैं, किसी ने लिखा है अभी तक पेज डायरेक्टिव? कि जैसे ही आप वेब फॉर्म ऐड करते हो तो ऊपर पेज डायरेक्टिव ऐड हो जाता है क्या मधु? कभी लिखी है पेज डायरेक्टिव टॉप में?
नहीं ना? था ऑलरेडी। हाँ, जैसे ही आप पेज ऐड करते हैं उस पेज की डायरेक्टिव अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टिव यहाँ पे हेडर फाइल की तरह है जो आपकी लैंग्वेज सेटिंग में मदद करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मास्टर डायरेक्टिव के, तो मास्टर पेज अगर आपने किसी ने ऐड किया होगा, लवली से पूछना चाहूँगा, लवली बताओ जरा मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको अप टू डेट रखना चाहता हूँ हमेशा। लवली बताओ मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? मैंने लास्ट सेशन में बताया था और करके भी दिखाया था कि अगर मास्टर पेज डायरेक्टिव ऐड करोगे तो ऐसा होगा। लवली, आर यू देयर? जल्दी से, इतना समय नहीं है मुझे वेट करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो, तो कोई नहीं, इसकी पेनाल्टी में लगाऊंगा, 10 गुना पेनाल्टी में लगा दूंगा, ये मेरा स्टेटमेंट है। अगर अभी से 1 सप्ताह के अंदर नहीं सुधरी तो अभी तो 10 रुपये की पेनाल्टी है, 100 रुपये की पेनाल्टी लग जाएगा और नोटिस मिल जाएगा। या तो पढ़ो, डू एंड डाई का सिचुएशन है, या तो पढ़ो या तो जो करना है फिर करो। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पेनाल्टी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेनाल्टी भरते रहो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो पेनाल्टी तो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। कंट्रोल डायरेक्टिव के बाद चलिए इसके पहले मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। बताएंगे अमित, बताएंगे आप मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या है? मास्टर पेज का पढ़ाई किए थे आप? उसके बाद नहीं, लास्ट सेशन तक ही पढ़ाई की थी, फिर तो देखिए। ये मैं लास्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, मैं करंट की तो बात ही नहीं कर रहा। इसके पहले शायद लगता है कि मेरा SP.NET में क्लास कैंसिल हुआ था ड्यू टू XYZ रीजन, यस या नो? ट्यूसडे को क्लास नहीं हुआ था, हुआ था? नहीं हुआ था। जब ट्यूसडे क्लास हुआ नहीं तो लास्ट सेशन तो हमारा लगता है कि सैटरडे को हुआ होगा। तो जब सैटरडे को हुआ उसके बाद तो हमें 3-4 दिन का समय मिल जाता है। बताइए ज़रा, ऐसे करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे चैलेंज दीजिएगा? इतने कंपटीशन का मार्केट है, अपने आप को कैसे रखोगे टॉप पे, टॉप 10 में भी या टॉप 100 में भी? कैसे रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना, जबकि इतने कड़े रूल हैं हमारे यहाँ, इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमने यहाँ लगा दिया है कि भाई एनी हाउ जॉब ले लेना है, इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करना पड़ेगा। इसके बावजूद आप लोग ढिलाई कर दे रहे हैं। पढ़ने का तो नामो निशान नहीं भाई, सेल्फ स्टडी तो कोई करना ही नहीं चाहता। अगर ये पेनाल्टी का सिस्टम नहीं रहता तो मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट भी आज डेली बन के नहीं मिलता। समझ गए? तो अगर आप लोग पेनाल्टी के भाषा को ही समझते हो भाइयों बहनों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल से पेनाल्टी की सेवा फिर से, और लगाते हैं कि अगर कोई पीछे के सेशन में पढ़ाई में अगर ढिलाई किया तो सीधे लगा देंगे पेनाल्टी 10 गुना 10 यानी 100 रुपये की। ठीक है, और इस पेनाल्टी को लगाने के लिए मुझे किसी से ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, और जब नहीं पढ़ोगे तो मेरा भी रेपुटेशन ख़राब करोगे। भाई मैंने तो सुपर पाठशाला से ट्रेनिंग लिया, कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम पढ़ के जाओ तो कुछ तो याद रहेगा। इतना तो कहोगे कहीं भी रहोगे, भाई मैं सुपर पाठशाला से। आज मेरे पास एक स्टूडेंट मिलने आया, बोला सर यहाँ पे ना हिंदी टाइपिंग बहुत कम लोग करवाते हैं, 2 मिनट का डिस्कशन करना चाहूँगा। मैंने बोला बहुत कम लोग या ना के बराबर? ना के बराबर सर, सुपर पाठशाला से मैं सीख के गया हूँ हिंदी टाइपिंग, और मैं ही सर आपका स्टूडेंट हूँ, और जब दूसरे सेंटर में गया तो मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ। बोले वाह जी वाह, आज मुझे बड़ा गर्व फील हुआ कि चलो मेरा स्टूडेंट कहीं तो सिखा रहा है, दूसरे सेंटर वाले को सिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इतना नॉलेज रखिए कि कहीं भी जाइए तो आप जो है अपने आप को टीम लीडर वहाँ पे प्रूफ करिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है। समझ गए? और ऐसा कब होगा? जब अध्ययन करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, ऑनेस्टी से पढ़ाई करोगे, तभी हो पाएगा। और यही अगर बदमाशी रहा तो भाई पेनाल्टी लगाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मुझे ये काम पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल डायरेक्टिव के बारे में हमने एक पॉइंट लिखा है, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट डायरेक्टिव, दैट इज इम्पोर्ट। हालांकि इम्पोर्ट के नाम आप सुने होंगे, आप जावा में भी सुने होंगे, इसमें भी सुने होंगे सर। रिएक्ट अगर आप करते हैं तो रिएक्ट में भी इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी इम्पोर्ट डायरेक्टिव है ASP.NET के अंदर।
अब ये इंपोर्ट डायरेक्टिव क्या होता है ना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हालांकि इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम इतना ज़्यादा डेप्थ में आप लोग से पूछते भी नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं हम आपसे, बस थोड़ा एक्सटेंशन पूछ लिया, कभी कभी यूजेस पूछ लिया। हम ये तो नहीं कह रहे भाई मास्टर पेज मुझे बना के दिखाओ, है ना, ये सब तो मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैंने अभी तक इस सेशन में मास्टर पेज बना के तो नहीं दिखाया है, बट ऐड ज़रूर करके दिखाया है और ये मुझे याद है, ठीक है। और जो चीज़ मैंने कराया है और जो जितना मैं बोला हूँ उसमें से मैं कहीं से एक पॉइंट पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, @ इंपोर्ट डायरेक्टिव। उज्ज्वल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक से हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, असाइनमेंट्स वगैरह रेगुलर आप भी बना करके भेजा करो। आप तो ग्रुप में हो लेकिन लगते ही नहीं हो कि ग्रुप में हो। सर मैं भेजना चाहता हूँ सर, पर कॉलेज का इतना प्रेशर है सर, 13-14 सब्जेक्ट है, अब बताइए उसके असाइनमेंट्स। बेटा 13-14 कह रहे हो बेटा, मैं कितने कोर्सेज को ट्रेनिंग देता हूँ जरा आप तो मुझे जानते हैं ना, बताइए जरा अपने शब्द, कितने कोर्सेज की ट्रेनिंग देता हूँ मैं जान रहा हूँ सर। यहाँ क्या होता है ना सर, हमारी वर्कशॉप्स भी कभी कभी 9 बजे रात तक हो जाती। उसी में से कभी कभी टाइम निकाल लेना है इधर के लिए भी। और इतने एक्सपर्ट लोग हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं असाइनमेंट बनाने में। अरे मान के चलिए 7 दिन नहीं भेजा, 1 आध दिन भेज दिया, है ना, उससे होगा क्या ना कि आप टेक्नोलॉजी के टच में रहोगे। आपको मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक तो नहीं, पर नेक्स्ट वीक के बाद मतलब उसके अगले मंडे से मैं सारे असाइनमेंट्स भेज दूंगा। देखिए कोशिश ये रखो उज्ज्वल की अगर आप रेगुलर एक्टिविटी में असाइनमेंट नहीं भेज पाते हो, क्योंकि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो कोशिश ये रखो कि सप्ताह में 1 दिन आप असाइनमेंट भेजो। उससे होगा क्या ना कि आपको ASP.NET जो भी चल रहा है, करंट में चल रहा है, अगर आप इसकी असाइनमेंट नहीं बनाओगे ना उज्ज्वल, तो ये बैच ऐसे ही निकल जाएगा। हालांकि अभी प्रैक्टिकल तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि आप एक बार ट्रेनिंग ले चुके हैं मेरे ख्याल से ASP.NET का, ये आपका रिपीट क्लास है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम बनाने में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर आप इसे सप्ताह में 1 दिन अगर आप टच करते हैं, अगर आप सप्ताह में 1 दिन टच करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। और हम लोग भी जानते रहेंगे, नहीं भाई ग्रुप में उज्ज्वल भी है ना, वो भी सीख रहा है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए ग्रुप में। 1 दिन आपके लिए रहेगा, 1 दिन आप भेजिए, बाकी दिन आप कॉलेज का असाइनमेंट्स वगैरह करिए, है ना, क्योंकि कॉलेज भी आपका फर्स्ट है भाई, डिग्री कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। बट 1 दिन आप पाठशाला के लिए निकालो, सुप्रो पाठशाला के लिए 1 दिन तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट डायरेक्टिव क्या कहता है कि यू नीड टू डिफाइन नेम स्पेसेस इन योर .cs और .vv क्लास बिफोर यूजिंग C# और vv क्लास। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर इंपोर्ट को देखा जाए तो हम लोग नेम स्पेसेस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, नेम स्पेस यूज़ करते हैं। जैसे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो कौन सा नेम स्पेस यूज़ करते हो? फिरोज से पूछना चाहूँगा, कौन से ऐसे 2 नेम स्पेसेस हैं फिरोज जो हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं? Using system.data and using system.data.sql client। वेरी नाइस। तो जब ऐसा करना हो तो एक्चुअली होता है क्या है, इंटरनली अगर आप इंपोर्ट डायरेक्टिव की बात करें तो ये नेम स्पेस इज इक्वल टू system.data और system.data.sql क्लाइंट को ऐड कर देता है। यही पॉइंट मैं आगे के पॉइंट में लिखने वाला हूँ, एग्जाम्पल में भी दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, सपोज जस्ट अ सिंगल एट्रीब्यूट नेम स्पेस। हालांकि नेम स्पेस क्या होता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, C# आप लोग पढ़े हैं। दिस एट्रीब्यूट takes a string value that specifies the namespace to be imported, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल अगर लेके चलूँ तो भाई इंपोर्ट डायरेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है और इसे कोड में कैसे देखोगे, कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये डायरेक्टिव का स्टार्टिंग है, और @ भी आपको दिखेगा ही दिखेगा, और डायरेक्टिव के नाम के जगह पे क्या दिखेगा, इंपोर्ट। इससे पहले आपने क्या क्या देखा, पेज देखा, मास्टर देखा, यूजर कंट्रोल यानी कंट्रोल देखा, अब आप क्या देख रहे हैं, इंपोर्ट। और इंपोर्ट जो आप देखोगे तो उसके आगे नीचे नेम स्पेस लिखा रहेगा, और मान के चलिए अभी आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी का कुछ नेम स्पेसेस का नाम बताया आपने, जिसमें से मैं एक नेम स्पेस का नाम लिख देता हूँ। तो इस तरीके से इंपोर्ट डायरेक्टिव का क्या काम होता है, नेम स्पेस को इंपोर्ट करना।
अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है जो बड़ा मजेदार पॉइंट है कि अगर आप सिस्टम डॉट डेटा जो यूज कर रहे हैं तो ये सिस्टम डॉट डेटा किसके लिए, सी शार्प में आप सिस्टम डॉट यूजिंग लिखते हो, सी शार्प में क्या लिखते हैं, नेम स्पेस को यूज करने के लिए यूजिंग कीवर्ड लिखते हैं, यस या नो। वही चीज अगर आप बीबी में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, बीबी के लिए कोई और अलग कीवर्ड यूज होगा, हालांकि बीबी डॉट नेट आपने पढ़ा नहीं है तो मैं पूछूंगा भी नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा की जगह कोई और कीवर्ड होगा, इंक्लूड होगा, इंपोर्ट होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी है इंपोर्ट डायरेक्टिव उसका यहाँ पे नेम पूरा अच्छे से मेंशन करेगा इंपोर्ट डायरेक्टिव में। और इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्टिव है आपका इम्प्लीमेंट्स डायरेक्टिव है। ये इम्प्लीमेंट्स डायरेक्टिव क्या करता है इसके बारे में भी जानते हैं, इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव्स क्या होता है, चलिए इसको भी जानते हैं। अच्छे से पढ़ो आप लोग, पूरे शौक से पढ़ो, मन से पढ़ो, पढ़ाई बहुत अच्छा चीज़ है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगा ही, आपसे लेगा कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ समय आपसे मांगता है। तो व्यर्थ के इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है ना कि कुछ लर्निंग पे भाई टाइम वेस्ट किया जाए ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ हो। और नॉलेज कहीं बेकार चीज़ नहीं होता है, अगर आज आप पढ़ोगे, आज लर्न करोगे तो कहीं ना कहीं उसका तो यूज़ ज़रूर होगा, इस बात को मानते हैं आप लोग। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपस में डिस्कशन करते रहिए, उसके लिए खुली छूट है, पढ़िए खूब मन लगा के, है ना। प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट भी होना चाहिए, है ना, एक से एक लोग हैं यहाँ पे, सब बताएगा आपको, जहाँ दिक्कत होगा उससे भी क्लियर होगा, ठीक है। द @ implements डायरेक्टिव गेट्स द ASP.NET पेजेस टू इम्प्लीमेंट, हालांकि इम्प्लीमेंट कीवर्ड को आप जानते हैं पहले से, जिन्होंने सी शार्प किया है इम्प्लीमेंट कीवर्ड आप जानते हैं कि जब आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हो। द @ implements डायरेक्टिव गेट्स द ASP.NET पेजेस टू इम्प्लीमेंट .NET फ्रेमवर्क इंटरफेसेस। देखिए वो लाइन आई गया, इंटरफेसेस के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड लगाते हैं, उसी से रिलेटेड आपका इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव है। एक पॉइंट आउट के ऐड करूंगा, इसके बाद एग्जांपल लिख दूंगा। दिस डायरेक्टिव ओनली सपोर्ट्स ए सिंगल एट्रीब्यूट इंटरफेस, ठीक है। इसके एग्जांपल में अगर चलें तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बिल्कुल सेम वैसे ही। डायरेक्टिव स्टार्ट करने के लिए मैं सिंटेक्स पूछ सकता हूँ आप लोग से, तो प्लीज सिंटेक्स को भी थोड़ा सा जरूर गो थ्रू करना। ये देखिए इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, इंटरफेस, और यहाँ पे एक इंटरफेस का नाम देते हैं सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट इनवैलिड, है ना, इनवैलिड, ठीक है, या इनवैलिडेट। तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिडेट एक इंटरफेस हो गया, है ना, UI उसका पेरेंट है, वेब उसका पेरेंट है, और सिस्टम सबका पेरेंट है, एक हायरार्की में है ना। तो हायरार्की बताने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम नेम स्पेस की बात करें तो उसके अंदर सब नेम स्पेसेस, और उसके अंदर क्लास के अंदर फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, है ना, सारी चीज़ें होता है। और नेम स्पेस भी कहाँ होता है, तो नेम स्पेस भी DLL के अंदर होता है, DLL फर्दर BCL और FCL के अंदर होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग जरूर याद रखना, है ना। हालांकि डायरेक्टिव अभी 1 2 3 और है, 3 4 और है, लेकिन टाइम हमारे पास आज कम है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डायरेक्टिव को नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई जितनी पढ़ाई हुआ है उसके नोट्स भी PDF में आपको शेयर कर चुका हूँ। कई लोग तो भाई इनबॉक्स चेक भी नहीं करते हैं, हकीकत बात यही है कि सुपर पाठशाला का नोट्स भी जाता है, वो इनबॉक्स में अनरीड में पड़ा रहता है, रीड में नहीं, जहाँ तक कि मैंने फोकस किया है, ठीक है, अनरीड में पड़ा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या किया है कि वीडियो को अपलोड किया है सुपर पाठशाला पे, और वीडियो आप लोग देखते हो नहीं देखते हो इसका भी हमने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखते तो क्वेश्चन का जवाब जरूर देते। और आप लोग नोट्स जरूर बनाओ, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक बनाओ, ठीक है। ये बोल करके मत निकलो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर ऐसा बोल के निकलोगे तो अगली बार से फाइन लगा दूंगा, अब बिना पूछे लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को सुधारने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करिएगा कि हाँ सर पेनाल्टी के जगह पे ये भी एक ऑप्शन है, इससे हम लोग सुधर सकते हैं। क्योंकि मुझे भाई आप लोग का पेनाल्टी का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग सुधरो बिना पेनाल्टी के, और अच्छी बात है।
और अगर कोई आपने ऑप्शन नहीं भेजा तो फिर पेनाल्टी मजबूरन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मैं PDF बना के भेज रहा हूँ। आज के क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।